आप समस्त इस भवन में बैठे हुए भाई बहनों से एक निवेदन और है। तो उन्होंने विचारधारा रखी है, उस विचारधारा पे चलने का आप मार्गदर्शन करते हो, लेकिन उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते। देखिए कृष्ण का जीवन देखा जाए तो जो उसके 13 वर्ष तक की अवस्था है, 13 वर्ष। वैदिक शिक्षा जो है, जितनी भी कुरीतियां हैं हमारी, उनको हमने दूर करना है। जिस प्रकार बाल विवाह है, अब बाल विवाह हो जाता था, अभी मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि शारीरिक पूरा ग्रोथ की अवस्था में तो अच्छा है। धर्म एक है, इंसानियत। जो हम अपने साथ चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, वही धर्म है। इनका ही समाज है ये, क्योंकि जो पौधा बोया जाता है उसके साथ लगाव रहता ही रहता है। तो बहुत ही अच्छा। अब मैं बहन बिरला भाई की आप समस्त इस भवन में बैठे हुए भाई बहनों से एक निवेदन और है। हमारे प्रधान श्री कृष्ण रवेजा जी डॉक्टर जगदीश मुखी जी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। अपने हमारे मंत्री श्री संतोष आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी का स्वागत करें। श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी आएंगे और मंच में श्री धर्मपाल आर्य जी का स्वागत करेंगे। श्री तनेजा जी, श्री प्रेम तनेजा जी मंच पर आएंगे और श्री नरेंद्र कुमार चावला जी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं हमारी महिला मोर्चा की प्रधान मनीषा दुनिया से भी कहूँगा कि वो आकर श्री आचार्य वागीश जी को भी अंगवस्त्र भेंट करेंगी। मनीषा दुनिया आप भी साथ में आइए। श्री कृष्ण देव जी, सर इधर देखिए। श्री एसपी आनंद जी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ जिस वक्त जनकपुरी के अंदर, और यहाँ पे जनकपुरी के अंदर आर्य समाज मंदिर के अंदर 50वां स्थापना दिवस आर्य समाज का है, और पूरी जानकारी सर से लेंगे। सर थोड़ा बताएं डिटेल में, जो आज आपने फंक्शन किया था, जो भी क्या है थोड़ा डिटेल में बताएं। आज आर्य समाज का स्थापना दिवस था। 50 साल हो चुके इस आर्य समाज को बने हुए। वैसे आर्य समाज की स्थापना आज से 150 वर्ष हुई थी, लेकिन बी ब्लॉक जनकपुरी के अंदर इसकी स्थापना जो है वो 1973 में की गई थी। 1973 में। अब 2023 है, 50 साल पूरे हुए हैं, तो 50वीं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के रूप में हम इसको मना रहे हैं। तो ये बताएं आर्य समाज के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें क्या चीज़ होती है और किस मार्ग पर चलती है और समाज के लिए क्या संदेश देती है। समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, भ्रमजाल है, उसको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है, और उसका आधार है वेदवाणी। वेदों के आधार पर, वेद मंत्रों के आधार पर ही उस जो कुसंस्कार है, बुरी बातें हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न आर्य समाज द्वारा किया जाता है। एक सनातन धर्म भी आता है और एक आर्य समाज, दोनों में क्या फ़र्क है। फर्क सिर्फ इतना ही है, हम चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते हैं। राम और राम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मूर्ति के आधार पर जो उनका चरित्र है उसका बखान करते हैं, गुणगान भी करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं और उनकी उस रूप में पूजा करते हैं जो उनका चरित्र है।
मतलब जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण ने उनके जो उन्होंने विचारधारा रखी है, उस विचारधारा पे चलने का आप मार्गदर्शन करते हो, लेकिन उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते। कहने का मतलब ये है। देखिए कृष्ण का जीवन देखा जाए तो जो उसके 13 वर्ष तक की अवस्था का है, 13 वर्ष की अवस्था में कोई गोप लीलाएं नहीं होती है, ना कोई प्रेम होता है ना संबंध होता है। जितनी धारणाएं हैं सारी की सारी गलत प्रस्तुत की जाती है। 13 साल के बाद उन्होंने तो अपना राज्य ले लिया था, तो आज 13 साल की अवस्था में उनको दिखाते हैं बाल लीलाएं, क्या उनका चुराना, वस्त्र चुराना इत्यादि। ये गलत धारणाएं उन्हीं को दूर करने का भ्रमजाल जो फैला हुआ है, उसके लिए हमारा समाज जो है प्रेरित करता है। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाई दिया, प्रजापालक के रूप में दिखाई दिया, विरोधियों का नाश करने के लिए किया और अधर्म और असत्य को दूर करने के लिए किया। उसी के आधार पर ही ये सारा कार्यक्रम आर्य समाज की स्थापना की गई। सर थोड़ा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप बताएं। स्वामी दयानंद जी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वेदों का ज्ञान है वो जन जन तक पहुँचे। यही कारण था कि उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, क्योंकि उनको ये था कि जो वेदों का ज्ञान है वो जब तक लोगों के पास नहीं पहुँचेगा तब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी। उनके जो अंधविश्वास है वो समाप्त नहीं होंगे, जो कुरीतियाँ समाज में फैली वो समाप्त नहीं होंगी, जो शिक्षा है वो भी हमारी जो है वो वैदिक होनी चाहिए। इसको फैलाने के लिए ही उनका मेन जो मकसद था आर्य समाज की स्थापना का। और आज हम सब ने इस पावन पर्व पर, इस स्थापना दिवस पर ये प्रण लिया है कि हम उनकी शिक्षाओं को उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे भी सही और दूसरों को भी प्रचार करेंगे, ताकि दूसरे भी इस पे जो हैं वो चलने का प्रयास करें, ताकि हमारा भारत देश जो है एक जैसे शांति प्रिय देश है इस प्रकार शांति प्रिय बने और ये विश्व गुरु के स्थान पर अपने स्थान को प्राप्त करे। वैदिक शिक्षा थोड़ी जानकारी, वैदिक क्या चीज़ है? वैदिक शिक्षा जो है जितनी भी कुरीतियां हैं हमारी उनको हमने दूर करना है। जिस प्रकार बाल विवाह है, अब बाल विवाह हो जाता था, अभी मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि शारीरिक पूरा ग्रोथ भी पूरी है वैवाहिक विवाह के बाद। और जैसे हैं हमारे यहाँ रिवाज था कि जो विधवा हो जाती हैं वो कई बार तो सती हो जाती थी, राजस्थान में ऐसा था अपना। तो अब इस प्रकार हमारे वैदिक ज्ञान, वैदिक शिक्षा द्वारा ये बताया गया है कि हमें इस प्रकार की कोई कुरीतियों से बचना है और जो भी इनका पुनर्विवाह का भी प्रयोजन है। और स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए मनाही थी, वो भी स्वामी जी ने कहा है कि स्त्रियों को पूरा अधिकार है, बराबर का अधिकार है जैसा पुरुषों का है कि वेद वो भी पढ़ सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, वो आचार्य भी बन सकती हैं। तो वो सभी जो हैं इस वैदिक शिक्षा द्वारा जो है ये प्राप्त किया जा सकता है। सनातन धर्म के अंदर तो वैदिक जो महिलाओं को जैसे कहते हैं ना मंदिरों में भी प्रवेश कई जगह किया नहीं जाता, लेकिन आर्य समाज जो है वो उसको आगे बढ़ा रहा है। सनातन धर्म और चीज़ है और सनातन अलग चीज़ है। सनातन में सब कुछ आ जाता है, सनातन भी आ जाता है, आर्य समाज भी आ जाता है और जितने भी हमारे हिंदू के धर्म में सभी आ जाते हैं। परंतु सनातन धर्म जो है वो एक अलग से यूनिट बन गया है, जिसमें कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों के दूर करने के कारण ही स्वामी जी को ये कदम लेना पड़ा। ये तो अरे सर जो पूरे सनातन धर्म आर्य समाज की जो पूरी टीम थी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी। धर्म एक है, जी जी बताइए। धर्म एक है। इसको ओ इसको छोड़ दूं? अच्छा इसको छोड़ो। हैं? धर्म एक है, इंसानियत। जो हम अपने साथ चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, वही धर्म। बाकी ये मतांतर मजहब फैले पड़े हैं जो मतलब है अपना अपना राग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। और वैदिक धर्म 1,97,00,000 मतलब 1,97,00,000 समथिंग के उसमें पहले से चला आ रहा है और हम प्रवाह से अनादि हैं। सृष्टि संवत जो है प्रवाह से हम मतलब चले आ रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, इनकी सत्ता जो है अपनी अपनी है। ईश्वर जो है वो मतलब है पालन करता है, उत्पत्ति, पालन और संहार। और जीव जो है कर्मों के अनुसार फल पाता है। हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम कर्मों के फल भुगतान के लिए आते हैं। और प्रकृति ईश्वर ने सबसे पहले हमारे लिए बनाई है, उसके बाद मतलब हम आए हैं। नमस्ते बेटा, आइए आप भी बोलिए।
उत्तमायती जी। आप बात कंटिन्यू रखो। हाँ हाँ, और क्या बोलूँ? जो आप बता रहे थे। हाँ, ईशु। तो ये थे सारे के सारे सभी विचार थे जो आर्य धर्म के अंदर, आर्य समाज के अंदर रखे गए थे। और प्रोग्राम आज हुआ जनकपुरी के अंदर 50वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया था, जिसके अंदर जगदीश मुखी जी भी थे और नरेंद्र चावला जी थे और JBM के जो चेयरमैन हैं वे भी यहाँ पे आए थे। और काफ़ी अच्छे सामाजिक लोग, सामाजिक हस्तियाँ भी आई थी जो अपने विचार जिन्होंने रखे हैं समाज के अंदर एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक संदेश भी इन्होंने दिया है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।